كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله للأرواح نور تبارك مودع البركات فيه فليس لفضله أبدا قصور। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। मेरा नाम है मलिहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है मेरी यूट्यूब फैमिली सब खैरियत से होगी। अल्लाह ताला आप लोगों को आप लोग की फैमिलीज़ के साथ खैरियत से रखे। मेरी तरफ अपडेट ये है कि एक तो कुछ दिन का गैप आ गया। मेरे ख्याल में कुछ टाइम बाद अपनी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करी हूँ। थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, डिस्टर्ब थी एक्चुअली। सोशल मीडिया पे आप लोगों ने सुना होगा हमारी तरफ लास्ट वेडनेसडे 23 को अर्थक्वेक था। वैसे तो मुझे अब कभी कभी लगता है कि हम लोग वैसे ओवरऑल बड़े, मेरे ख्याल में काइंड ऑफ ओवरऑल बड़ी इमोशनलेस हो गए हैं। अपनी जनरली बात करूँगी, इवन अपनी भी, कि अगर हम कभी कोई इंसिडेंट सुनते हैं पाकिस्तान में कहीं पे भी कुछ हुआ तो एक कुछ सेकंड्स के लिए एक फीलिंग होती है एंड उसके बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं। तो सेम कोर्स मुझे बिल्कुल आइडिया है कि जब मैं अर्थक्वेक की बात आप लोग के साथ शेयर करी तो मोस्टली लोगों को थोड़ा सा एक लम्हे को कुछ सेकंड्स में कुछ आइडिया, एक फीलिंग होगी कि मतलब ठीक है, ओके, बड़ी नॉर्मल सी बात है। माशाल्लाह इस्तांबुल में अब काफ़ी टाइम हो चुका है, 8 साल हो चुके हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, जब मेरा पहला साल था इस्तांबुल में तो हम 4th फ्लोर पे रहते थे अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग में। तो पहले साल जो अर्थक्वेक आया तो मुझे अच्छे से याद है कि मेरी जो टर्किश नेबर्स थी, वो थोड़ी सी जो एरिया था थोड़ा सा कंजर्वेटिव था। वहाँ पे रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट की लोग, टर्किश लोग ज़्यादा थे, तो उन्होंने, मेरी टर्किश नेबर्स ने कुरान मजीद का ख़त्म रखा था। तो ये पहले साल की बात है। मेरे ख़्याल में ऑन एंड ऑफ हर साल अर्थक्वेक आता है। पिछले साल की बात है, अर्ली फजर के टाइम अर्थक्वेक था, ज़लज़ला था। तो इतना था कि मैंने हस्बैंड से कहा कि आप उठे। मुझे लगा शायद मैं उठूँगी नहीं या मुझसे उठना नहीं हो पा रहा था। सो इन शॉर्ट बात बताने का मकसद है कि जो इस्तांबुल में फैमिलीज़ रहती हैं, अपन अगर 2-3 साल से रह रही हैं, तो आप लोग की नॉलेज में होगा कि इस्तांबुल की एक अर्थक्वेक हिस्ट्री है टर्की की, और स्पेशली इस्तांबुल की एक अर्थक्वेक लाइन पे वो एग्जिस्ट करता है। मरमरा सी जो समंदर है इस्तांबुल को टच करता है। तो पर जो नई आने वाली फैमिलीज़ हैं जो प्लान कर रही हैं, जिन्होंने इस्तांबुल सेट होना है, आज मैं उस पर्सपेक्टिव से बात करूंगी। और जनरली ऑन एंड ऑफ एक कुछ अर्से पहले भी मैंने यूट्यूब चैनल पे अपने अर्थक्वेक रिगार्डिंग बड़ी डिटेल इस टॉपिक को टच किया था, बट काफ़ी नए सब्सक्राइबर्स ने मुझे ज्वाइन किया है, तो मैंने सोचा कुछ ब्रेक भी हो गई है तो इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे लगता है कि मुझे इंक्लूड करके हम पाकिस्तानी ओवरऑल बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। स्ट्रॉन्ग कहें या एक थोड़ा सा मायूब लफ्ज़ हो जाता है। हम थोड़े ढीठ लोग हैं, हम लोग को इतनी आसानी से डर नहीं लगता। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर हमारे यहाँ ज़लज़ला आता है या हम अर्थक्वेक फील करते हैं, तो एक टाइम तो हम, या मैं अपने आप को इंक्लूड करके बात करूँगी, अभी सोच रहे होते हैं या सोच रही होती हूँ कि बस ठीक है अभी रुक जाएगा, तो अपनी जगह पे ही बैठे रहना है। या फिर अगर कहीं अपनी बिल्डिंग या अपने कमरे या घर से बाहर भी निकलना है, तो कुछ सेकंड्स में अर्थक्वेक ख़त्म होने के बाद उसी घर और उसी बिल्डिंग में सुकून से हम वापस भी चले जाते हैं। तो ओवरऑल मेरा तो ये पर्सनल ओपिनियन है, और मैंने इसी तरह ही अर्थक्वेक को देखा। इवन मेरी मेमोरी में मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली रावलपिंडी इस्लामाबाद सेटल है, तो वो इस्लामाबाद का जो एक अर्थक्वेक था वो भी मेरी मेमोरी में सेव है। सुबह का वक्त था, बहुत अच्छे तरीके से फ्रेश एक माइंड में उसकी एक मेमोरी है, बट इतना वो जो कहते हैं ना एक डर लगना, वो फीलिंग कभी नहीं रही। ओवरऑल अगर मैं अपनी पर्सनैलिटी की बात करूँ तो मुझे लगता है मुझे ऐसा सच डर नहीं लगता किसी चीज़ से, या मैं इतनी आसानी से परेशान नहीं होती। बेटे की तकलीफ़, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम तो एक अलग आस्पेक्ट है, बट ओवरऑल जनरली मुझे लगता है दैट मैं इतनी आसानी से परेशान नहीं होती, घबराती नहीं हूँ। मेरे सेंसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये जो अर्थक्वेक था 23 को, लास्ट वेडनेसडे इस्तांबुल में, 23 अप्रैल टर्की में चिल्ड्रन डे होता है।
स्कूल में, कॉलेजेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, बट जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं वो स्कूल जाते हैं, अदरवाइज़ कंपलसरी नहीं है स्कूल जाना। 23 अप्रैल छुट्टी होती है। तो मैं, बच्चे और हस्बैंड घर पर ही थे, दोपहर का वक्त था और मैं भी सो रही थी और हस्बैंड भी सो रहे थे। बट ये है कि मैं थोड़ा बच्चों के कमरे में कुछ काम कर रही थी, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए बच्चों के ही कमरे में बेड पे लेट गई। तो जब अर्थक्वेक फील हुआ तो सबसे पहले मैंने हस्बैंड को आवाज़ दी, बिकॉज़ वो स्विंग इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैं लफ्ज़ों में नहीं एक्सप्लेन कर सकती। मेरी जो ये अपार्टमेंट बिल्डिंग है, मैं स्क्रीन पर आप लोगों से अपनी बिल्डिंग शेयर करती हूँ। ये 26-27 स्टोरी बिल्डिंग है और मेरा अपार्टमेंट 11th फ्लोर पर है। ये स्विंग बहुत स्ट्रॉन्ग था और इवन इस हद तक कि वो एक फीलिंग होती है ना, दैट ओके अभी रुक जाएगा, अभी रुक जाएगा, बट उसका स्पेल काफ़ी प्रॉपर था। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग बात करूँ तो मैं तो लाइफ में पहली दफ़ा रोना शुरू हो गई थी। मैं इतनी आसानी से नहीं रोती होती, मैं रोना शुरू हो गई थी और मैंने कलमा पढ़ लिया था और मैं बार बार कलमा पढ़ रही थी। बच्चे टीवी देख रहे थे, बड़े बेटा उमर है, उसको चीज़ों की सेंस है, वो भागता हुआ आया परेशान। और जो दूसरा बेटा है जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पर है, वो टीवी देख रहा था रिमोट पकड़ के, उसको कोई सेंस नहीं थी। और सबसे छोटे बेटे को 5 साल का, अल्लाह का शुक्र है इनको आइडिया नहीं हुआ क्या हो रहा है, बट बड़ा बेटा जितना केयरिंग है और जितना वो ख्याल कर रहा था सबका, तो वो बेटे को आवाज़ दे जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पर है कि आ जाओ अम्माद, आपको चोट लग जाएगी। बट अम्माद आराम से अपना टीवी देख रहा था। बट इन शॉर्ट हम बच्चों के कमरे में खटे हुए, पर जब वो स्पेल नहीं रुक रहा था तो बेटे ने कहा, बड़े बेटे ने, कि मामा नीचे चलते। तो हस्बैंड ने, आई बिलीव मेरे ख्याल में वॉशरूम यूज़ करना था, उन्होंने कहा तुम लोग नीचे जाओ, मैं आ रहा हूँ। तो हम अपने अपार्टमेंट से बाहर निकले। लिफ्ट्स का कहते हैं सीढ़ियों का दरवाज़ा बंद था, टाइट स्टक हुआ था। लिफ्ट मैंने यूज़ की तो बेटा परेशान हो गया कि मामा टीचर्स कहती हैं कि लिफ्ट्स यूज़ नहीं करते, बट एनीवेज मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। अब हम लिफ्ट में गए तो लिफ्ट नीचे जाने के बजाय ऊपर 26-27 फ्लोर पर गई, तो हर फ्लोर पर ऑलमोस्ट रुक रही थी। हमें नीचे ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचते ऑलमोस्ट 5-10 मिनट लग गए। हमारे में इसी ब्लॉक में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक पाकिस्तानी फैमिली रहती है, उनकी छोटी बच्चियाँ हैं। दे वर लकी बिकॉज उन्होंने अपना ड्राइंग डाइनिंग का ही स्लाइडिंग डोर खोला और दे वर आउट। हम जो ऊपर थे तो हमें 5-10 मिनट तो सिर्फ बाहर निकलते लगे। तो बाहर निकले तो ऑलरेडी काफ़ी फैमिलीज़ बाहर निकल चुकी थी। मेरे कंपाउंड, मेरे एरिया में ईरान, इराक, ताजिकिस्तान, क्या कहते हैं, फॉरेनर्स रहते हैं, अरबी फैमिलीज़ काफ़ी हैं। तो लोग परेशान थे। 2 बच्चियों को मैंने रोते देखा, वो अपनी माँ को बुला रही थी, मेरे ख्याल में उनकी मदर अभी तक बाहर नहीं निकली थी। तो ये ओवरऑल सिचुएशन थी। मुझे उसी टाइम ही मैंने शायद इतना पैनिक और इतना स्ट्रेस लिया, बिकॉज वो स्विंग इतना स्ट्रॉन्ग था। मतलब अगर ऑन अ लाइटर नोट बात करूँ तो वो जो बिल्डिंग के स्विंग ने जो रिंगा रिंगा रोजेस किया है ना, मतलब मैं लफ्ज़ों में नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि बहुत सिवियर अर्थक्वेक था। मुझे मिग्रेन हेडेक स्टार्ट हो चुका था और शदीद हेडेक था। मैंने हस्बैंड को कॉल की मोबाइल पर कि आप नीचे आ जाए, हम निकलते हैं। हम फिर गाड़ी पर निकल गए बाहर। अपने साथ हमने बाकी फैमिलीज़ को भी देखा कि वो लोग गाड़ी पर निकल रहे थे। फिर हम बाहर ही रहे। बात बताने का मकसद है कि पहली दफ़ा लाइफ में करेज नहीं थी, हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने अपार्टमेंट में वापस अंदर जाती। तो हम फिर बाहर ही रहे रोड्स पर दोपहर तक। मुझे गाड़ी में मेडिसिन्स पड़ी हुई थी, तो मैंने हस्बैंड से कहा मैंने कुछ खाना है कि मैं मेडिसिन ले लूँ। पर हम रेस्टोरेंट गए कुछ खाने के लिए, बच्चों को भी भूख लगी हुई थी और फिर मुझसे नहीं कुछ खाया गया, बल्कि मैंने खाली पेट ही वॉमिटिंग शुरू कर दी। फिर कुछ टर्किश लेडीज़ थी साथ में, उन्होंने काफ़ी केयर की, पानी दिया, ख्याल किया। बात करने का मकसद है कि मैंने बहुत एक्सट्रीम एक पेनफुल एक्सपीरियंस था। एनीवेज़ मैंने कुछ थोड़ा बहुत खाया और अपनी मेडिसिन ली, मेरी तबीयत बेहतर थी। अब मुझे वॉशरूम यूज़ करना था, तो आई वांटेड कि मैं अपार्टमेंट जाऊं, बिकॉज़ मैं पब्लिक वॉशरूम्स यूज़ नहीं करती। तो बड़ा बेटा नहीं मुझे जाने दे रहा था, बिकॉज़ वो काफ़ी परेशान और डरा हुआ, तो उसने कहा आपने नहीं जाना। एनीवेज़ उसको मैंने बड़ा मुश्किल से कन्विंस किया। मैं अपार्टमेंट आई वॉशरूम यूज़ करने के लिए, तो बड़ी एक डिफरेंट सी वाइब थी अपार्टमेंट की। मैंने सबसे पहले अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाया और मैं वॉशरूम यूज़ करके कुछ देर अपने सोफ़े पे लेट गई। फिर मैंने हस्बैंड से भी कहा कि बच्चों ने वॉशरूम यूज़ करना होगा, आप बच्चों को अपने साथ ऊपर ले आएँ।
तो मेरे ख्याल में 5 मिनट ही बच्चों ने वॉशरूम यूज़ किया, फिर हस्बैंड ने कहा तुम सब लोग नीचे आ जाओ, बिकॉज़ हमें अब तक आफ्टर शॉक्स थोड़े बहुत फ़ील हो रहे थे। तो बस फिर हम रात तक बाहर ही रहे, सड़कों पर इधर उधर फिरते रहे। और बेटा नहीं मान रहा था। हस्बैंड को मैंने कहा कि देखिए हम कब तक रहेंगे बाहर, एट द एंड ऑफ द डे हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो आयतुल कुर्सी पढ़ते 3 दफ़ा। और पर हमारे सराउंडिंग में, मैं स्क्रीन पर आप लोग से कुछ क्लिप्स शेयर करूँगी, ये सारे अर्थक्वेक के डिफरेंट क्लिप्स हैं, मैं वॉइस शेयर नहीं कर रही, आप लोग को क्लिप्स देखकर आइडिया हो जाएगा। काफ़ी टर्किश फैमिलीज़ बाहर भी रहीं पार्क्स में, और ये सिलसिला 4-5 दिन तक रहा। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, हमारी यहाँ पर कोई इमीडिएट फैमिली नहीं है जहाँ हम रहते। कुछ लोगों ने ये भी हमने देखा कि लोग अपनी गाड़ियों में सामान डालकर निकल रहे थे। अपेरेंटली लग रहा था कि वो जा रहे हैं, इस्तांबुल छोड़ के जा रहे हैं। ऑफ कोर्स जिनकी नानका कह लें या दादका कह लें किसी और शहर में, तो ऑफ कोर्स उन्होंने प्रेफर किया होगा कि हम चलते हैं, बिकॉज़ इस टॉपिक पे मैं आगे जल्द के बात करती हूँ। इस्तांबुल ने एक बड़ा अर्थक्वेक फेस करना है, वो कब करना है, वो कब होगा, हमें नहीं पता। सो हम सब परेशान हो गए थे, हम सब बहुत घबरा गए थे। तो काफ़ी फैमिलीज़ को हम लोगों ने एग्ज़िट करते भी देखा, अपनी गाड़ियों में सामान भर के निकलते भी देखा। हम ये है कि हम रात तक गाड़ी में फिरते रहे, फिर एट द एंड ऑफ द डे हम घर आ गए, और रात तक आफ्टर शॉक्स हम फील करते रहे। और ये आफ्टर शॉक्स का सिलसिला 4-5 दिन तक रहा, मतलब लिटरली। फिर मैं न्यूज़ फॉलो करती रही। एक स्कूल ऑफ थॉट न्यूज़ चैनल्स पे साइंटिस्ट की और रिसर्चर्स की ये थी कि जो इस्तांबुल ने एक बड़ा अर्थक्वेक फेस करना था, मे बी ये उसके आने की एक न्यूज़ है, मतलब तूफ़ान के आने से पहले की खामोशी है। और एक स्कूल ऑफ थॉट ये थी कि ये जो 6.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, ये वही अर्थक्वेक था जो एक्सपेक्टेड था, बट अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटीज़ नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इस्तांबुल में कोई डेथ रेट नहीं था। जो ऑलमोस्ट 150 या 200 लोग ज़ख्मी हुए, वो भी इस वजह से हुए कि उन्होंने अपनी अपार्टमेंट की खिड़कियों से जंप किया, जस्ट बिकॉज टू सेव देयर लाइव्स, बिकॉज उनको आइडिया है कि अपार्टमेंट सिस्टम में लिफ्ट और सीढ़ियों से नीचे उतरने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो डेथ रेट कोई नहीं था, ऑलमोस्ट 150-200 लोग ज़ख्मी हुए। और आई बिलीव, मुझे ये कंफर्म नहीं है, बट न्यूज़ में मैंने देखा फ़ाते एरिया की, इस्तांबुल का एक डिस्ट्रिक्ट है फ़ाते, वहाँ की एक पुरानी बिल्डिंग ईंटों की थी या समथिंग कुछ इस तरह, वो गिरती हुई नज़र आई। आई डोंट नो वो पुरानी कवरेज थी या लेटेस्ट थी, बट बात बताने का मकसद है कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो 6.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, पूरे इस्तांबुल में कोई नुकसान, कोई डेथ, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया। बट हम जो न्यूज़ फॉलो कर रहे थे, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट थे, और हम कंफ्यूज थे। इवन मैंने अपने बच्चों की टर्किश टीचर से कांटेक्ट किया, अपने टर्किश नेबर से बात की, एंड एवरीबडी वाज सेइंग कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही। इवन फिर हम न्यूज़ में देख रहे थे, कुछ एरियाज़ में इस्तांबुल के तो लोग पार्क्स में ही रहे। मैं आप लोगों से स्क्रीन पर टिकटॉक की कुछ क्लिप्स शेयर करूंगी, लोगों ने अपनी पर्सनल वीडियोस शेयर की हुई हैं, लोगों ने प्रॉपर अपना सिस्टम रखा। एक और इंटरेस्टिंग बात बताती चलूं, जब हम अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे थे तो मैंने कुछ टर्किश फैमिलीज़ को देखा, वो वेल प्रिपेयर्ड थे, मतलब हमारे हाथों में मेरे दुपट्टे और मोबाइल के अलावा कुछ भी नहीं था, उनके हाथ में उनके बैग्स थे, किसी के हाथ में शोल्डर बैग था, किसी के हाथ में छोटा एक नॉर्मल जो बैग होता है। बात बताने का मकसद है दैट लग रहा था दैट दे वर प्रिपेयर्ड, उनको पता था कि कोई अर्थक्वेक आना है। सो काफ़ी टर्किश फैमिलीज़ ने घरों से बाहर वक्त गुजारा तीसरे, चौथे, 5वें दिन, बिकॉज़ उनको हर किसी को अपनी बिल्डिंग का आइडिया है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने अपार्टमेंट में वापस क्यों आई, बिकॉज़ जब लास्ट ईयर कारामान मराज पे जब अर्थक्वेक आया था और बहुत एक बड़ा नुकसान हुआ टर्की का, तो इस्तांबुल में यहाँ की जो बल्दिया है, यहाँ का जो गवर्नमेंट है, उन्होंने प्रॉपर बिल्डिंग्स को रीचेक किया था कि कौन सी बिल्डिंग्स अर्थक्वेक स्टैंडर्ड्स पर हैं। बिकॉज़ मैं एग्जांपल दूंगी, मुझे इस बात का आइडिया नहीं था, न्यूज़ देखकर ही पता चला कि जापान में बड़े अर्थक्वेक्स आते हैं, पर वहाँ पे इतना डेथ रेट कम क्यों होता है, बिकॉज़ उस हिसाब से उनकी कंस्ट्रक्शंस हुई हैं। तो इस्तांबुल को भी आइडिया है, यहाँ की टर्किश गवर्नमेंट को भी पता है कि अर्थक्वेक
हिस्ट्री है इस्तांबुल की, तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं उनको ये गाइड किया जाता है कि अर्थक्वेक स्टैंडर्ड्स पे बिल्डिंग बनाई जाए। मैं जब वॉशरूम यूज़ करने के लिए आ रही थी अपार्टमेंट में, तो रास्ते में मुझे मेरे कंपाउंड के, मेरे एरिया के सिक्योरिटी गार्ड मिले। तो मैंने अंकल से टर्किश में पूछा कि क्या मेरे कंपाउंड को, हमारी बिल्डिंग को कुछ होगा? तो उन्होंने बड़ा लाइटर मोड में, अपने रिलैक्स मोड में कहा कि इसको कुछ नहीं होना, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग है। बात बताने का मकसद है कि 6.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक 11th फ्लोर पे 26-27 स्टोरी बिल्डिंग, ये स्विंग इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैं लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकती। मैं पहली दफ़ा घबराई, पहली दफ़ा परेशान हुई, बट वही वाली बात कि इस बात पर भी तो ईमान है कि अल्लाह ताला ने मौत का वक्त रखा हुआ है। मौत ख़ुद ज़िंदगी की हिफाजत करती है। रात आए जब अपने घर सोने के लिए, तो मेरे पास यही था कि 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़नी है बच्चों पर और अल्लाह के हवाले कर देना है। अब बात करते हैं कि जो नई आने वाली फैमिलीज़ हैं, आपको एक और इस अर्थक्वेक के बाद यूट्यूब पर डिफरेंट वीडियोस मिलेंगी। हम मौका परस्त कौम है, हम मौके से फ़ायदा उठाने वाले लिए एक क्लास है, ग्रुप है। अर्थक्वेक के बाद आपको ऐसी बात भी सुनने को मिलेगी कि जी अगर कोई फैमिलीज टर्की या इस्तांबुल शिफ्ट होना चाहती हैं तो हम आपको उस घर में उस इस्तांबुल के एरिया में घर लेके देंगे जो अर्थक्वेक सेफ़ एरिया है। देखें, ये बात सिर्फ अल्लाह ताला को पता है कि जब कभी अर्थक्वेक इस्तांबुल में आएगा तो वो किस मैग्नीट्यूड का होगा, तबाही होगी या नहीं होगी, हमें नहीं पता। इवन ये बात हार्ट एंड हार्ट टर्किश लोगों को भी पता है कि ऑफ कोर्स एक और बात ये भी है कि जहाँ काफ़ी लोग इस्तांबुल छोड़ कर गए, इस्तांबुल इन लोगों का शहर है। हम टूरिस्ट या हम फॉरेनर्स अपने इस इस्तांबुल से कितना प्यार करते होंगे जो यहाँ के रहने वाले इस्तांबुल से प्यार करते हैं। जो लोग इस्तांबुल को छोड़ के गए वो टेम्प्रेरी है, उन लोगों ने वेट करना है। द मोमेंट दे विल सी कि एवरीथिंग इज़ सेटल, वो वापस अपने इस्तांबुल सिटी में वापस आ जाएंगे, बिकॉज उनकी जॉब्स यहाँ हैं, उनका लाइफस्टाइल इधर है, उनके फ्रेंड्स यहाँ पर हैं, उनकी जॉब्स इधर हैं। बट ये बात हार्ट एंड हार्ट टर्किश लोगों को भी पता है कि अर्थक्वेक इस्तांबुल ने एक फेस करना है, और वो किस लेवल का होगा, कहाँ होना है, कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, हमें नहीं पता। तो इस अर्थक्वेक की न्यूज़ के बाद आपको कुछ यूट्यूबर्स, कुछ रियल स्टेट एजेंट्स, कुछ लोग ऐसी बात करते हुए भी नज़र आएंगे कि परेशान ना हो, इस्तांबुल में ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पे हम आपको घर लेके देंगे, हम रियल स्टेट एजेंट्स हैं, बिकॉज दे विल मार्क देयर कमीशन, तो हम आपको वो अपार्टमेंट, वो उस एरिया लेके देंगे और आप परेशान ना हो। देखें, आप लोगों का होमवर्क होना चाहिए। ये बात मैं डे 1 से अपनी यूट्यूब वीडियोज़ में कहती रही हूँ कि जो फैमिलीज़ यहाँ इस्तांबुल टर्की में सेटल हैं, इवन इन सारे सालों में जहाँ हम लोगों ने और मैंने अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किया इस्तांबुल में, काफ़ी फैमिलीज़ इस्तांबुल छोड़ के भी गई जस्ट बिकॉज कि वो इतनी घबरा गई, परेशान हुई कि इस्तांबुल में अर्थक्वेक आते ही हमने यहाँ नहीं रहना। बट वही वाली बात है, ये तो ईमान का टेस्ट है ना। मैं इस्तांबुल छोड़ के जाऊँ जस्ट बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक और पाकिस्तान पहुँच के यहीं रोड गाड़ी में पे रोड क्रॉस करी और वहीं पे मेरी डेथ हो जाए, आई हैव नो आइडिया। बट बात बताने का मकसद है कि आप जो न्यू फैमिलीज़ हैं जो प्लान कर रही हैं और प्लानिंग प्रोसेस में हैं कि आप लोगों ने टर्की इस्तांबुल सेटल होना है अपनी फैमिलीज़ के साथ, आप लोग अपना होमवर्क करें। आप में से किसी ने टर्किश लैंग्वेज कोर्स किया है या आपके फैमिली फ्रेंड्स में किसी को टर्किश लैंग्वेज आती है, आप लोग अपना होमवर्क करें खुद। इवन जो फैमिलीज़ यहाँ इस्तांबुल में भी सेटल हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी ख़वातीन कुछ परेशान थी, पर्सनली कांटेक्ट भी किया कि प्लीज़ हमें बताएं कि न्यूज़ में क्या बात हो रही है। तो मैं चाह के भी आप लोगों को कोई परेशान को करने वाली ख़बर नहीं दे सकती, बट आपके घर में आपके हस्बैंड को टर्किश आती है, आपको टर्किश आती है, आपके बच्चों में से किसी को टर्किश आती है, आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये अर्थक्वेक की हिस्ट्री क्या है, इस्तांबुल के डायनेमिक्स क्या हैं, इस्तांबुल कहाँ पे किस लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है। ये कहते हैं ना, हर एरिया के एक प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ये इस्तांबुल का एक डिसएडवांटेज है, इसमें कोई शक नहीं है। सो अगर आप फैमिलीज़ जो प्लान करी हैं फ्यूचर में, आप लोगों ने अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ इस्तांबुल सेटल होना है, तो अपना ख़ुद होमवर्क करें।
आप लोग अगर मेंटली प्रिपेयर हैं कि इस तरह के सिचुएशन को फेस कर सकते हैं तो बिल्कुल वेल एंड गुड, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका ख़ुद का होमवर्क होना चाहिए। मुझे प्रॉब्लम बात तब करती है जब एक इस तरह की सिचुएशन के बाद आपको एडवांटेज लेने वाले नज़र आने शुरू हो जाते हैं, और ये सारे लोग वो हैं जो रियल स्टेट एजेंट्स हैं, यूट्यूबर्स हैं। एंड आपको एक स्टांस सुनने को मिलेगा कि परेशान ना हो, इस्तांबुल में अभी भी रहने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम आपको बताएंगे कि कहाँ रहना है, हम आपको बताएंगे कि अर्थक्वेक सेफ एरिया कौन सा है। देखिए, हम में से रिसर्च, साइंटिस्ट की रिसर्च और यहाँ की गवर्नमेंट की रिसर्च बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये बात हम सबको पता है कि हमें नहीं पता कि जब अर्थक्वेक आना है तो डिज़ास्टर किस लेवल का होगा। मैं इस जो रिसेंट मैंने अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किया, मैं वाकई काफ़ी घबराई और परेशान हुई। मेरे मामा के वर्ड्स थे कि मलिया सब कुछ छोड़ो, तुम लोग पाकिस्तान आ जाओ। मैंने कहा मामा आप कैसी बात कर रही हैं? तो बात बताने का मकसद है कि ये चीज़ आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। तो ये एक छोटा सा एक एस्पेक्ट था, आप लोगों से शेयर करना था, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना था। मैं आज तक कभी नहीं घबराई, परेशान हुई, बट ये अर्थक्वेक वाकई बहुत एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था इसका। और बस थोड़ा सा आफ्टर शॉक्स में रही, बट इवन इस हद तक कि मेंटली इतने डिस्टर्ब थे कि अगर टीवी देख रहे हैं तो ऊपर छत पे जो लाइट्स लगी हैं या जो शैंडलियर है उसको देखते रहना है कि क्या वो हिल तो नहीं रहा, अर्थक्वेक तो नहीं, बिकॉज जो छोटे छोटे माइनर आफ्टर शॉक्स थे वो हल्के हल्के फील हो रहे थे। तो इवन इस हद तक कुछ 2-3 दिन बाद तो ये हालत थी कि अगर मैं सो रही हूँ तो नींद से आँख खुली है कि क्या अर्थक्वेक है या ज़लज़ला है, क्या मुझे कुछ फ़ील हो रहा है। तो मैं हस्बैंड से बात करी थी कि थोड़ी मैं नहीं, काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब रही, बट मुझे ये बात पता है। जब मैं पहले साल इस्तांबुल आई थी तो इस बात का आइडिया हो गया था। फिर जब टर्किश फ्रेंड्स बने, लोगों से कांटेक्ट हुआ, बातचीत हुई, तो इस बात का पता चला कि इस्तांबुल तो कितने सालों से पास्ट में अर्थक्वेक के जो डिस्ट्रक्शन है वो फेस करता रहा है। और अब राइट नाउ जो ये स्टांस है इसमें 2 डिफरेंट ओपिनियन है। मैं रिपीट कर दूं, एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि इस्तांबुल, बल्कि मैं कल परसों ही प्रेसिडेंट अर्दवान की स्टेटमेंट पढ़ रही थी, ऑफिशियल स्टेटमेंट थी, दैट वी ऑल शुड बी मेंटली प्रिपेयर फॉर, हमारी प्रॉपर प्रिपरेशंस होनी चाहिए एज सुन एज पॉसिबल अगर हम इस तरह का कोई डिज़ास्टर फेस करते हैं। तो 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जो प्रेडिक्शन थी कि इस्तांबुल ने एक मेजर अर्थक्वेक फेस करना है, वो वार्निंग, वो न्यूज़ अभी तक, वो ख़बर अभी तक एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं हुआ कि हमने उस अर्थक्वेक को पास कर दिया है। और एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि ये जो 6.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, इसने काफ़ी हद तक उस बड़े अर्थक्वेक को पोस्टपोन कर दिया है, उसका टाइम काफ़ी मतलब वो कर दिया है, प्रोलॉन्ग कर दिया है। तो इन कमिंग 20-30-50 ईयर्स इस्तांबुल ऐसा कोई अर्थक्वेक फेस नहीं करने वाला। सो ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है, बट हार्ट एंड हार्ट मुसलमान होते हुए, ईमान रखते हुए, एक अकीदा रखते हुए, ये बात मुझे भी पता है कि रिसर्च, साइंटिस्ट की बात अपनी जगह, ये बात हम में से कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि अर्थक्वेक कब आना है। मैं लम्हे में अगर बात करूं, मेरा बेटा बात कर रहा था और ही वॉज़ वेरी सैड कि मामा मुझे नहीं पता था कि 23 अप्रैल चिल्ड्रन डे को अर्थक्वेक होगा। तो मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं थे, मैं उसको क्या कहती कि हमें कैसे पता कि अर्थक्वेक कब आना है? या अल्लाह ताला ने डिसाइड किया होता है कि चिल्ड्रन डे पर अर्थक्वेक आएगा और चिल्ड्रन डे ख़त्म होने के बाद अर्थक्वेक आना है। सो ये छोटा सा एक एक्सपीरियंस था मेरा, पर्सनली डिस्टर्बिंग था, इसमें कोई शक नहीं, बट हार्ट एंड हार्ट अल्लाह पर ईमान है। इस सब को परेशान होकर, डर के हम अपनी जगह नहीं छोड़ सकते। मौत कब लिखी है हमें नहीं पता। ये हम मुसलमान होते हुए, मैं प्रीवियस अर्थक्वेक वीडियोस में भी बात करती रही हूँ और आज फिर रिपीट कर रही हूँ कि हमारा ये ईमान होना चाहिए। और बड़ी ख़ूबसूरत बात है, थोड़ी टेक्निकल है, कि मौत ख़ुद ज़िंदगी की हिफाजत करती है। जब मौत का वक्त होगा तो हम उसको टाल नहीं सकते, बट यस घबराहट होती है, परेशानी होती है। मैंने स्ट्रेस लिया अपने बच्चों को देखकर, और घर आकर जब जिस रात हम घर आए तो मैं लिटरली काफ़ी ज़्यादा रोई थी, जस्ट बिकॉज मैं अपने बच्चों की कन्वर्सेशन एक दूसरे के साथ सुन रही थी और बड़े बेटे का कंसर्न बाकी 2 छोटे भाइयों के टुवर्ड्स फील कर रही थी कि अम्माद ऑटिस्टिक है, उसको तो अर्थक्वेक का नहीं पता, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे।
तो यस, मैं घर आकर रोई, मैं बहुत डिस्टर्ब थी, बट अपने बच्चों के लिए। बट मैं अपने बच्चों को अल्लाह के हवाले करने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं अल्लाह से ज़्यादा बढ़ के अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। तो ये एक छोटा सा एक एक्सपीरियंस था और आप लोगों से शेयर करना था, एक मैसेज भी था। बाकी इन कमिंग वीडियोस अगर टाइम मिला तो इस टॉपिक पे और डिटेल बात करूँगी। मुझसे मैसेंजर पर फेसबुक पे बड़ा एक रिक्वेस्ट हो रही थी कि जो टर्की की करंट सिचुएशन कुछ अरसे से चल रही है, आप इस टॉपिक पे बात करें। आई एम प्लानिंग कि इन कमिंग वीडियोस में दोबारा एक दफ़ा फिर सीरियसली ये प्रॉपरली इस टॉपिक को टच कर लूँ, बिकॉज बहुत रिक्वेस्ट थी कि जो रिसेंटली टर्की में कुछ इंसिडेंट्स थे गवर्नमेंट लेवल पे और जो न्यूज़ आ रही थी, तो इस टॉपिक पे मैं बात करूँ। तो इंशाल्लाह ताला कमिंग वीडियोस में आई विल ट्राई कि प्रॉपर इस टॉपिक को टच कर लूँ। बाकी ये मेरी तरफ सिचुएशन थी, आप लोगों से शेयर की। तो उम्मीद है आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, और जो मैंने कुछ पॉइंट्स टच किए इस पर आप लोग बैठ के सोचिएगा ज़रूर, ख़ास तौर पे वो फैमिलीज़ जो यहाँ इस्तांबुल में सेटल हैं। और अगर आप लोग फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं इस्तांबुल में सेटल होना है, तो ये आस्पेक्ट्स आप, ये जो अर्थक्वेक का आस्पेक्ट है आप लोग की माइंड में होना चाहिए। हम इस आस्पेक्ट को बैकग्राउंड में नहीं डाल सकते, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये एग्जिस्ट करता है। हर एरिया के, हर जगह के रहने के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। इस्तांबुल का एक, टर्की का एक डिसएडवांटेज है। बाकी एट द एंड ऑफ द डे मौत कहाँ आनी है हमें नहीं पता। सो बस ये मेरी आज की वीडियो थी। आप लोगों को उम्मीद है मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अपना कीमती वक्त मेरे साथ गुजारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।